नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 28 फरवरी की, यानी कि हम मानचित्र की बात करने वाले हैं। उससे पहले सैटेलाइट पर नजर मार लेते हैं कि कहां-कहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं और इस समय बारिश कहां-कहां हो रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि राजस्थान पे 27 तारीख को हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज हमें दिन में दिखाई नहीं देंगी, रात होते होते बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वैसा ही परिदृश्य आपको देखने को मिल रहा है। राजस्थान पे कहीं पे भी बारिश की गतिविधियां कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। किसी किसी स्थान पर, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दी है, वो उत्तरी राजस्थान में दिखाई दी है। और वैसा ही हमने कहा था कि हल्की ही बारिश हमें दिन में दिखाई देगी, रात होते होते बारिश बढ़ जाएगी। किसी भाई ने हमें लिखा था कि सर सभी बोल रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां राजस्थान में बहुत ज्यादा तेज दिखाई देंगी, भारी बारिश होगी। तो हमने उनको पिछले वीडियो में भी बोला था कि ऐसा नहीं होगा, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हमने आपको मना किया था कि राजस्थान में हल्की ही बारिश दिखाई देगी बारिश, लेकिन हल्की दिखाई देगी। दिन के टाइम में हल्की और रात के टाइम में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी और वैसा ही परिदृश्य आपको देखने को मिल रहा है। राजस्थान पे बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी हमें बारिश की एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही है। धीरे धीरे बारिश यहाँ बढ़ेगी। हालांकि जो मध्य और जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ बादल ज्यादा छाए रहेंगे। मध्य में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कल की भी बात करें 28 तारीख की, तो मध्य में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन उत्तरी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। वो हम मानचित्र में देखेंगे कि कहां-कहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। डिटेल से बात करने वाले हैं मानचित्र में। इस समय अगर हरियाणा की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है हरियाणा का, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहाँ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। हालांकि कुरुक्षेत्र में किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी गिर रही है, बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में बारिश की गतिविधियां इस समय चल रही है। अगर पंजाब की बात करें तो जो पूर्वी रीजन है, पटियाला, चंडीगढ़ से लेके शहीद भगत सिंह नगर और होशियारपुर, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। ये बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ, यानी कि जो हरियाणा है, यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बादल हमें सभी स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो कुछ ही प्लेसेस पे इस समय हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। ज्यादा बारिश की कोई भी एक्टिविटीज हमें इस समय देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। जब एक बार बारिश हो जाती है उसके बाद में थोड़ा सा गैप लेती है, टाइम लेती है, उसके बाद में एक्टिविटीज वापस से शुरू होती हैं। जब तक मॉइस्चर नहीं बनता तब तक बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देती हैं। मॉइस्चर बनता है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, और गर्मी बढ़ती है तो उसके बाद में बादल कंडेंस होना स्टार्ट होता है और बारिश की गतिविधियां उस समय देखने को मिलती हैं। अभी थोड़ा सा बारिश गैप ले रही है, इसके बाद में एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भी जो उत्तरी रीजन है, कुछ स्थानों पर, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी इस समय हो रही है। सहारनपुर के आसपास के एरियाज में बूंदाबांदी गिर रही है। सहारनपुर की स्पेशली नहीं कहूंगा, लेकिन इसके आसपास के रीजनों पे बूंदाबांदी इस समय हो रही है। बाकी इलाकों में बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी हमें इस समय बारिश की कोई भी संभावना बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। किसी किसी स्थान पर, छिटपुट स्थानों पर बूंदे गिर रही है, बाकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां यहाँ जारी हैं और इस समय भी कई रीजनों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। रात को भी अच्छी चलेंगी और कल की बात करें 28 तारीख की, तो कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आप बादल देख सकते हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। कल की बात करें तो थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी और कल रात के टाइम में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ दिखाई देगी। आज भी हो सकता है कि किसी किसी स्थान पर जो उत्तरी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ कुछ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। ऐसा रात के टाइम में हो सकता है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार तक हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां आज हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कल की बात करें तो कल हमें कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। वो हम मानचित्र में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश की कोई भी एक्टिविटीज हमें मध्य प्रदेश पे भी दिखाई नहीं दे रही है। बादलों का प्रभाव है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। गुजरात की बात करें, लगभग क्लियर है, यहाँ पे भी कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करेंगे हम। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, यानी कि मिर्जापुर से लेके और वाराणसी, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी गिरेंगी। वेदर पैटर्न बना हुआ है, लेकिन बारिश की गतिविधियों की बात करें
तो बूंदे ही गिरेंगी, इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और बिहार का हाल देखें तो आप देखेंगे कि वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देगी। वेदर पैटर्न जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की बात करें तो यहाँ हल्के फुल्के बादल आएंगे और हल्की ही बारिश दिखाई देगी। किसी किसी स्थान पर बारिश दिखाई देगी, सभी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। चाहे वेदर पैटर्न बनाए, लेकिन इसके बावजूद बारिश की बात करें तो छिटपुट स्थानों पर ही बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है, जैसा कि हमने बताया था, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी तक यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और पीलीभीत से लेके जो अमरोहा है, यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। नाजुबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से लेके मेरठ, मुरादाबाद, यहां की बात करें तो यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी 28 तारीख को। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें तो यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। दिल्ली की बात करें, दिल्ली पे भी जो दिल्ली का दक्षिणी रीजन है, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और दिल्ली से जो उत्तरी रीजन है, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का भी जो उत्तरी रीजन है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। और रोहतक से लेके और पानीपत, सोनीपत की बात करें, यहां पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन जो मध्य रीजन है, मध्य रीजन का मतलब यानी कि जो करनाल, कैथल, जींद का जो एरिया आता है, यहां बारिश की संभावना अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन की बात करें हरियाणा के तो भिवानी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। भारी बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। वेदर पैटर्न जो है वो इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो दक्षिणी रीजन है, यहां थोड़ी सी बारिश की संभावना कम रहेगी। सिरसा, हिसार से लेके फतेहाबाद की बात करें, यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। ऐसा लगेगा कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा भीषण होने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। एक गैप आएगा, यानी कि दिन के टाइम में 2-3 बजे के आसपास में एक वेदर पैटर्न बनेगा जो पंजाब से लेके और राजस्थान तक बनेगा। यानी कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां एक वेदर पैटर्न बनेगा। 2-3 बजे के आसपास में ये वेदर पैटर्न बनेगा। तब यहां भारी बारिश की गतिविधियां हमें पंजाब से लेके और राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, यहां दिखाई देंगी। इसके बाद में ये वेदर पैटर्न आगे की तरफ बढ़ेगा और एक जो गैप आएगा, यानी कि 2 तरीके से वेदर पैटर्न बनेगा। एक इस तरीके से बनेगा और एक यहां से बनेगा। यानी कि जो दक्षिणी रीजन में यहां जो पैटर्न बनेगा, ये थोड़ा सा हल्का रहेगा, लेकिन जो पंजाब वाला पैटर्न बनेगा वो थोड़ा सा भारी रहेगा। पंजाब वाले पैटर्न से बारिश की गतिविधियां पंजाब में भारी दिखाई देंगी। और जब ये पैटर्न आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो बीच का सेंट्रल रीजन है, यानी कि हरियाणा का जो रीजन है, यहां पे कुछ टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि बादल छट चुके हैं, बादल जा चुके हैं और हो सकता है कि किसी किसी शहर में धूप भी देखने को मिल जाए। तो ऐसा ना समझें कि यहां बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। उसके बाद बारिश की एक्टिविटीज वापस से देखने को मिलेंगी आपको, और लाइटिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज के साथ में देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब बादल छट जाएंगे तब थोड़ी सी नमी यहां पहुंचना स्टार्ट होगी, क्योंकि जब धूप निकलती है और गर्मी बढ़ती है तो बादलों का प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां ऐसा ना समझें कि बारिश की गतिविधियां गई या नहीं होंगी बारिश की गतिविधियां। अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो अभी भी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और रात के टाइम में भी चलेंगी। और कल की बात करें तो अच्छी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़, यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक बनी हुई है। यानी कि बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना हमें यहां पे नहीं दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश होगी, लेकिन बहुत ज्यादा भीषण नहीं होगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि यहां अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। आज रात और कल भी यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और जो मैंने आपको बताया कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के पास में जो वेदर पैटर्न बनेगा, ये इसको कवर करेगा श्रीगंगानगर को, तो यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार साइड की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा भीषण यहां पे भी दिखाई नहीं देने वाली हैं। अगर जयपुर से लेके अलवर की बात करें और भरतपुर से लेके दौसा की बात करें तो यहां कुछ स्थानों पर, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देने वाली है। अजमेर, किशनगढ़ से लेके मकराना, डीडवाना और सुजानगढ़ की बात करें तो यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली नहीं है। यहां बीकानेर तक बारिश का इंपैक्ट रहेगा। और अगर हम बात करें फलोदी से लेके जैसलमेर की तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां जो है कोई भी वेदर पैटर्न बना हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहां बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि बारिश का जो पैटर्न रहेगा वो इसी तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा।
साउथ की बात करें तो तमिलनाडु से लेकर केरला तक बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी बारिश की संभावना में दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा और जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी कम। मध्य प्रदेश की बात करें, बादल छाए रहेंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने कहा था बारिश को कोई भी संभावना में मध्य प्रदेश पे दिखाई नहीं दे रही है। अगर गुजरात से लेके और महाराष्ट्र की बात करें तो क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें ये भी क्लियर रहेगा, कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम की बात करें तो ये भी लगभग क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ वेदर पैटर्न बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बूंदाबांदी ही देखने को मिलेंगी, इससे ज्यादा एक्टिविटीज नहीं दिखाई देंगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।